एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 2 नवंबर 2023 के लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस एंड यूनिवर्सल मैसेज क्या है। यूनिवर्स आज आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। नवंबर में जैसे हमने रीडिंग की शुरुआत की है, 2 कार्ड जो है मैं अलग डेक से लूंगी गाइडेंस के, और 2 कार्ड अलग डेक से लूंगी। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। और मैं लास्ट में आपको एक मैनिफेस्टेशन टिप भी बताऊंगी जो आज के दिन आप कर सकते हैं। सिर्फ आज के दिन के लिए वो टिप होगा, स्पेशल है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, चलिए। सबसे पहले देखते हैं कि कुंभ राशि आपको यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये गाइडेंस है, कोई प्रिडिक्शन नहीं है। ये गाइडेंस आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हो सकता है, या 2 नवंबर को आपको सिचुएशंस को कैसे डील करना चाहिए ये उस रिगार्डिंग हो सकता है। ऑल राइट, सो वी हैव विच, जस्टिस इज कमिंग, and we have phonics. Okay, wow, we have double 9 here, that's great. Or bottom may have 43 number, spaceship. Fine, यहाँ से देखते हैं क्या मैसेज है। 2 नवंबर 2023 Aquarius, 2 नवंबर 2023। Okay, we have bright and we have, wow, we have bright and bright future, Lakshmi. Superb, you are a light, divine light here. And we have peace, beautiful energy, बहुत सुंदर एक्वेरियस। मतलब ये गाइडेंस है, और गाइडेंस इतना पॉजिटिव और इतना स्वीट एनर्जी दे रहा है मुझे, सिर्फ वाइब्रेशन दे रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। आज का दिन बहुत प्यारा है, ठीक है। आपके लिए पहला मैसेज, आपको अपने कपड़ों के कलर में चॉइस लेनी चाहिए आज के दिन, बिकॉज आप देखोगे इस कार्ड को तो वो अपने क्लोथ्स सेलेक्ट कर रही है। मैं कहूँगी कि आप येलो पहने आज के दिन, ठीक है। ऑल राइट, वैसे भी आज थर्सडे है और येलो ही पहनना चाहिए एक्वेरियस, नाइस। या फिर आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो वॉलेट या ये शेड भी पहन सकते हैं। ओके, पर्पल वाला है ना, ये मतलब डार्क ब्लू और डार्क पर्पल का जो हमारा फर्स्ट चक्रा का कलर होता है वो है ये बेसिकली। ये कलर भी आप जो है यहाँ पे पहन सकते हैं एक्वेरियस आज के दिन। आज के दिन आपका जो ड्रेस का कलर है वो मैटर करता है, ठीक है। वो आपके दिन को अच्छा बनाने में मैटर करेगा, वो जरूरी होगा। तो आप येलो पहने या फिर आप वॉलेट पहने या बैंगनी पहने। ओके, पर्पल, ठीक है, यस, फाइन। कार्ड की बात करते हैं तो वी हैव नंबर 43 या 7 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। यूनिवर्स कह रहे हैं डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। डोंट बी अफ्रेड टू सिंग का मतलब है कि आप जिन बातों के लिए एग्री नहीं करते हैं, जो चीज़ें आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग गलत है, जो चीज़ें आपने सीखी हैं, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जो चीज़ें आपको आपके पेरेंट्स से मिली हैं, जिसे आप संस्कार कहते हो, जिन्हें आप अपनी ऑथेंटिसिटी कहते हो, जिसे आप अपनी मर्यादा कहते हो एक्वेरियस, डोंट गिव अप दैम, उन पे गिव अप मत करना, ठीक है। हो सकता है अभी सिचुएशन ऐसी चल रही हो कि आपको लग रहा हो कि मैं ही गलत हूँ, मैंने गलत किया, मैंने ओवर कर दिया, मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, मैं ऐसे क्यों सोचती हूँ, मैं हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हूँ जो लोगों को अच्छी नहीं लगती। बट दैट्स नॉट द थिंग। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या बात कर रहे हो और वो लोगों को कितनी अच्छी लग रही है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके व्यूज़ क्या हैं उस बात पे, और अगर आप अपने व्यूज़ से सहमत हैं, यानी आप कोई बात कर रहे हो, मैं गलत बात करने की नहीं कह रही हूँ एक्वेरियस, बट हम सबकी परवरिश हुई है, हम सबकी एक अपब्रिंगिंग है। आप टैरो चैनल्स देखते हो, आप एक हीलर से बात कर रहे हो, आप इस वाइब्स के अंदर हो। आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके सोल पे दाग नहीं लगने चाहिए, आप परफेक्ट होने चाहिए। कई लोग आपको कहेंगे कि परफेक्शन होता ही नहीं है, आपको गलत होना पड़ता है चीज़ों में। अभी आपको लगता है कि यार मुझे गलत नहीं होना, एटलीस्ट मुझे जान के गलत नहीं होना, मैं अपना जो कर्म है वो सोच समझ के कर रही हूँ, मुझे पता है कि मैं तो सिर्फ कर्म कर रही हूँ, करवाने वाला दूसरा है, ये बात मैं जानती हूँ, इसलिए मैं जान के गलत नहीं करूँगी, क्योंकि वो मुझसे दूसरा नहीं करवाना चाह रहा।
तो जब हम, आपका ये ओपिनियन है और आपको लग रहा है मेरा ये ओपिनियन है क्योंकि मैंने ये सब समझा है, सीखा है, तो दूसरा व्यक्ति परफेक्शन नहीं होता, वो बात आपको लगे कि हाँ यार वो सही कह रहा है, तो भी आप अपनी बातों से मत हिलो। अगर आपको लगता है आप सही हो तो आई होप कि मैं आपको समझा पा रही हूँ। अगर आपने कोई चीज़ सीखी है, आप उस पर एक्शन ले चुके हो, आप उस पर ओपिनियन रखते हो, तो क्योंकि दूसरे आपको नहीं समझ रहे इस सिचुएशन में, क्योंकि आपका सिचुएशन खराब है, क्योंकि टाइम सही नहीं चल रहा है, क्योंकि दुश्मन ज़्यादा हो रहे हैं लोग, इसलिए अपनी बातों से मत फिरो। सेम एनर्जी डोंट बैक डाउन की है, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ की है। तो उस कार्ड को भी मैं साथ में ही ले रही हूँ कि अपने आप के लिए एक्शन लेने में, अपनी बात कहने से और जो आप कह चुके हो उसको निभाने से डरना नहीं है एक्वेरियस। ओके, सो ये मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। देन वी हैव नंबर 9999 की एनर्जी है। अगेन कुछ कंप्लीट करना है एक्वेरियस, किसी चीज को एंडिंग देनी है, किसी चीज को सरेंडर करना है, बट वो नहीं हो पा रहा है तो करिए, ठीक है, बिकॉज 99 एनर्जीज विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। आपको वही मिल रहा है जो आप चाहते हो, ठीक है, जस्टिस इज कमिंग, और क्या बोलूँ मैं। बट जब तक आप अटैचमेंट्स को नहीं छोड़ोगे, जब तक आप चीज़ों को अंत तक नहीं छोड़ देते कि ठीक है यार ये मेरी तरफ से गया पानी में, अभी जो आना है तो आएगा, नहीं आना तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, तब आप अपना जो है रिजल्ट पाओगे, तब जस्टिस मिलेगा। पकड़े रहोगे नहीं छोड़ो नहीं छोड़ो, मुझे तो यही चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए, देन कोई जस्टिस नहीं है, क्योंकि जस्टिस तो दूसरे कोने में बैठा है, वहां तो आप जा ही नहीं रहे, आप तो यहीं पकड़ के इसको ही चाहिए आपको। तो ये चीज आपको करनी है, और ये मैसेज नहीं है, ये चैनल मैसेज है। देन वी हैव जस्टिस इज कमिंग। तो यस ऑफ कोर्स, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो अच्छा आपको रिटर्न में मिलेगा, अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपको गलत भी रिटर्न में मिलेगा एक्वेरियस। यहाँ पे मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ, इसका मतलब मैं आपको मैनिपुलेट नहीं करूँगी कार्ड के मैसेज को कि आपके लिए बहुत जस्टिस आने वाला है। नो, मुझे ये वाइब्स नहीं आ रहे अभी। बिगनिंग में जब मैंने कार्ड्स लिए थे तब मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रहे थे, बट अभी जब मैं ये कार्ड देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है हाँ कुछ एक्वेरियस ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म नहीं किए हैं, जिन्होंने किसी को दर्द दिया है, जिन्होंने ठेस पहुंचाई है लोगों को, या जाने अनजाने कभी भी कैसे भी। तो यस, आपको जस्टिस मिलेगा एक्वेरियस, ठीक है, बिकॉज कर्मा इज अ बिच, तो वो आएगा लौट के। अच्छी चीज क्या है, क्या करना चाहिए। सो कर्मा के लिए पहले मैं चिट्स निकालती थी यहाँ पे। ये जो है ना, इनके अंदर कर्मा के चिट्स हैं, तो हम आज देखेंगे। बट कुछ मतलब बुरे कर्मों को ठीक करने का ऐसा नहीं होता कि गंगा में डुबकी लगाई तो आपके सारे पाप नष्ट हो गए। आपने गलत किया है तो आपको उसको फेस करना ही पड़ेगा, लेकिन आप सॉरी बोल सकते हो, आप अपोलॉजी फील कर सकते हो, किसी इंसान से नहीं, डायरेक्ट यूनिवर्स से, ताकि वो आपको जो भी रिजल्ट दे रहे हैं वो आपको सहने की क्षमता दे दें। कुछ भी बदलेगा तो नहीं, सब डिस्टाइन हो चुका है, सब कार्मिक है एक्वेरियस। यहाँ पे पूरी दुनिया ऐसे ही चल रही है, ठीक है, जो कर रहे हो वही मिलेगा, बट सहने की पावर दे देंगी। एंड यस ऑफ कोर्स, आपसे एक प्रॉमिस चाहिए होगा कि आप दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे अगर आपने गलत किया है तो। एंड अगर आप सही हो, आपने सही किया है, देन यस इट्स अ हैप्पी मोमेंट, बिकॉज आपको जस्टिस मिलेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। Then we have Phoenix here. How is that for a happily ever after? So ये कार्ड मुझे कह रहा है कि इट्स अप टू यू बेसिकली, कि आप अपनी कहानी को कैसे लिखना चाहते हैं, आप अपनी स्टोरी का अंत क्या चाहते हैं, आप अपनी स्टोरी की बिगनिंग क्या चाहते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि कुछ कहानियों को अंत करना है ताकि कुछ न्यू बिगनिंग्स हो सके, या फिर कुछ कहानियों का अंत करना है बिकॉज फिर वो दोनों खुशी खुशी अलग अलग रहने लगे। ये भी अच्छा लग रहा है ना, लेकिन फिर वो पागल हो गया, वो उसी को चाहता था और वो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, उसने दूसरे की भी कर दी। ये एंड अच्छा लगेगा आपको अपनी लाइफ का? सोच के देखिए, ऑफ कोर्स नहीं लगेगा ना। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि लाइफ की जो भी सिचुएशन है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, वॉट एवर इट इज़, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उन्हें जाने दो, उन्हें छोड़ो, उन्हें ख़त्म करो, उन्हें सरेंडर करो। वो आपकी होंगी तो लौट के आ जाएंगी। जस्टिस अगर आपने अच्छा किया है तो वो आ जाएगा, लेकिन ज़बरदस्ती होल्ड करके रखोगे तो खुद के ही हाथों में दर्द होगा और खुद को ही पेन मिलेगा, और कुछ होना जाना नहीं है सिचुएशन में, क्योंकि वो आपके लिए है ही नहीं।
राइट? तो लेट गो करना सीखो, डिटैच होना सीखो एक्वेरियस, यहाँ ज़रूरी है। और अपनी लाइफ में जो हैप्पी एवर आफ्टर की डेफिनेशन है उसे बदलो। हैप्पीली एवर आफ्टर की डेफिनेशन ये नहीं होती कि राजा और रानी सिर्फ खुशी खुशी रहने लगे। राजा भी बदल सकता है, रानी भी बदल सकती है, और सिचुएशन भी अप एंड डाउन चलती रहती हैं लाइफ में। जीवन की सार्थकता यही है कि आप उन सिचुएशंस में खुशी खुशी कैसे रहते हैं, ना कि आप किसी ड्रीमी फेरी टेल में खुशी खुशी कैसे रह रहे हैं। ठीक है? सो अपनी लाइफ के जो एंडिंग है वो आपके हाथ में है, आप उसे कैसे बनाना चाहते हो, आपके कर्म आपके हाथ में है, आप उन्हें कैसे करना चाहते हो। सो ये मैसेज है। देन वी हैव टू ब्यूटिफुल एनर्जीज हेयर, वी हैव पीस एंड ब्राइट फ्यूचर। और दोनों के मैसेज जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं साथ ही लूँगी। ब्राइट फ्यूचर में लक्ष्मी जी है, सुपर्ब, आई जस्ट लव हर। इसलिए नहीं कि वो पैसे की देवी है, बट वो सुंदर भी है। सो यस, वी हैव स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। एंड पीस का कार्ड कह रहा है देयर इज नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। सो आगे चल के सब बहुत परफेक्ट हो जाएगा एक्वेरियस, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैसेज है आपके लिए कि अगर आपको आज के दिन या कुछ समय से चिंता हो रही है, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे लिए क्या लिखा है भगवान ने, मैं ही तो गलत नहीं हूँ, मुझे जस्टिस मिलेगा या नहीं, तो यस, आपको जस्टिस भी मिलेगा। आप अपनी बात कहने से डरें भी नहीं, आपको जो ठीक लगता है आप वो कहें, जो ठीक लगता है वो करें। बस आपके मन में एक चीज़ होनी चाहिए कि मैं सही कर्म कर रही हूँ या कर रहा हूँ, राइट? और फिर अपनी लाइफ की स्टोरी में जो कुछ भी आपको सर्व नहीं कर रहा उसे लेट गो करें, उसे जाने दें, उसे सरेंडर करना सीखें, डिटैच होना सीखें, और हैप्पीली एवर आफ्टर की जो डेफिनेशन है उसे बदलें फाइनली। और आपका भविष्य सुंदर है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स सी कि कर्मा आप कैसे सुधार सकते हो। तो आज बहुत महीनों बाद मैं इन चिट्स को यहाँ से निकालने वाली हूँ। पहले लेट्स चेक कि मैं सही चिट्स निकाल रही हूँ या नहीं। बिल्कुल मैं सही चिट्स निकाल रही हूँ। ओके, सो हम 3 चिट्स जो हैं वो यहाँ से ले लेते हैं। आंखें बंद है मेरी, सो डोंट वरी। पहले बिगनिंग में ना मैं कर्मा कार्ड्स निकालती थी। ओके चलो 4 आ गए, चारों निकाल दी। फिर बीच में वो हैंड रिटन चिट्स मैंने बंद कर दी। सो आप अपना कर्मा कैसे सुधार सकते हैं? मेकिंग पीपल लाफ, वाओ। सो अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तो आप लोगों को खुशी दें, लोगों के चेहरे पे हंसी दें एक्वेरियस। आप जोक सुना सकते हो, बट यस ऑफ कोर्स हंसी देने का मतलब ये नहीं है कि जो आपको हंसी दे रहा है या आप उनका मजाक बनाएं, नहीं, आप उन्हें खुश रखें, ठीक है? तो आप जैसे आपने किसी को रुलाया है, अब आप किसी को खुशी दोगे तो वो भी आपको दुआएं देगा कि यार इसकी वजह से हंस ली मैं पूरे दिन के स्ट्रेस में। तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, वो दुआ काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। आपके लिए तो छोटी सी है कि हंसते हंसते किसी ने बोल दिया अरे यार आज मैं बहुत हंस ली या बहुत हंस लिया, बट वो आपको लगेगी क्योंकि आपने किसी को रुलाया तो किसी ने कहा है कि भाई इसने मुझे परेशान किया, मुझे रुलाया, तो एक्वेरियंस के लिए भी बुरा हो, है ना? तो वही दुआ और बद्दुआ है एक्वेरियस। देन वी हैव डूइंग सम कम्युनिटी वर्क। तो यस ऑफ कोर्स आप में से काफ़ी लोग कुछ वॉलेंट्री एक्ट जो है वो कर सकते हैं कम्युनिटी लेवल पे। आप अगर आपकी कोई सोसाइटी है वहाँ पे कोई काम करवा सकते हो। आप सोसाइटी नहीं है तो वैसे तो अब ठंड आ गई है, बट प्याऊ वगैरह में पैसे दे सकते हो इन्वेस्ट के। एंड अगर ये भी नहीं है तो आप ट्री प्लांट कर सकते हो। सोसाइटी में जिस चीज़ की ज़रूरत है उसमें थोड़ा सा पैसा दे सकते हो। पार्क है आपके आसपास तो वहाँ बेंचेस लगवा सकते हो। कोई भी कम्युनिटी वर्क आप कर सकते हो। ओके, वी हैव लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, एक्सेप्ट योर रॉन्ग डूइंग। अगेन सेम मैसेज। सी, तो ये मैसेज मैंने आपको बताया भी कि क्या कर सकते हैं जब हमने कुछ गलत किया है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है हमारी तरफ से वो होती है एक्सेप्टेंस, कि हाँ मैंने गलत किया, मुझसे गलत हो गया, राइट? तो यही है कि आपको फॉल्स ईगो छोड़ना चाहिए। जो आप एक गुस्से में बैठे हो या झूठा दिखावा करो, मैंने कुछ नहीं किया, वही उसकी गलती थी, वो सिचुएशन ही ऐसी थी, मुझसे हो गया, इसको छोड़ो, ठीक है? एक्सेप्ट योर रॉन्ग डूइंग, अपनी गलती को मानो। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये इतना छोटा नहीं होता। जब आप भगवान के सामने, अल्लाह के सामने या यूनिवर्स से जब ऐसे
बोलते हो ना मन के इंटेंशन से, प्योर इंटेंशन से कि मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ माफ़ करो, प्लीज़ संभालो मुझे, प्लीज़ सपोर्ट मी, वो लिटरली आपके लिए वर्क करते हैं। और मैंने देखा है, बिकॉज हम सब ह्यूमंस हैं, जाने अनजाने गलतियां भी होती हैं, बट वो सपोर्ट करते हैं। मैंने आपको बोला ना कि ऐसा नहीं है कि आपने किसी ने सॉरी बोली या गंगा में डुबकी लगाई या कुछ और जो भी अलग अलग धर्मों में होता है उससे पाप नष्ट हो जाते, नहीं। ऐसे पाप नष्ट होने लग जाए तो फिर हम खून करें किसी को और डुबकी लगाया है गंगा में, है ना, तो ये ऐसे वर्क नहीं करता है। बट अगर आपको सच्चा इंटेंशन है तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मन से अगर फील कर रहे हो ना कि यस मेरे से गलती हो गई, मुझे इसे सुधारना है, सुधारने के 10 मौके यूनिवर्स आपको दे देगा, प्लस आपके ऊपर जो उसका कर्मा आना है, बुरा कर्मा, उसको सहने की क्षमता दे देगा। और ना आप खुद एक बार जस्ट इमेजिन कि आपने ये चीज़ मान ली कि मेरी गलती थी, तो आपके लिए वो सजा लेना कितना आसान है कि यार ये मेरी गलती की सजा है, वो आपको बुरी लगेगी नहीं। और फॉल्स ईगो में मेरे को क्यों सजा दे रहे हो, मैंने क्या गलती की है, मैंने तो कोई गलती नहीं की, सामने वालों को तो कुछ नहीं होता, सब मुझे ही करते हो, ये चीज़ आ जाती है, राइट। तो इस चीज़ को समझना। एंड रीडिंग लंबी होती जा रही है बट कोई नहीं, आई होप कि आपके काम आएगा ये सब। आस्क फॉर गॉड ग्रेस, ओ माई गॉड, यही तो मैं अभी कह रही हूँ, आस्क फॉर गॉड ग्रेस। आपको भगवान की ज़रूरत है, आप उनसे मांगो कि आपसे गलती हुई है और वो आपको जो है आपको सपोर्ट दें। और ये आप मेडिटेशन के थ्रू मांग सकते हो। सो मेडिटेशन का कार्ड है यहाँ पे। ओके, सो ये सब आप कर सकते हो। ब्यूटीफुल एनर्जी, मेरे ख्याल से बहुत सारी चिट्स हैं यहाँ पे, आप भी देखोगे, सी। और कभी मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगी कि सब में बहुत अलग अलग मैसेज है, बट जो आज की एनर्जी मुझे मिल रही थी ना, उनके अकॉर्डिंग डिट्टो एनर्जीज है, डिट्टो एनर्जीज है एक्वेरियस। सो ये आप कर सकते हो आज के दिन। नाउ मैं आपको एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो है वो बताने वाली थी। सो ये मॉर्निंग में वीडियो मिलेगा आपको। आप आज दिन में 11:11 पे या 2:22 पे, ज़्यादा अच्छा रहेगा 2:22 पे, ठीक है। आप ये मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, ये टास्क कंप्लीट कर सकते हो। करना क्या है, आपको सबसे पहले अपनी 2 विशेस एक चिट बना लेनी है। जैसे ये चिट्स हैं चौकोर, ऐसी बना लीजिए। 2:22 पे 2 चिट बनानी है, ठीक है। सेम कलर की भी हो सकती है और डिफरेंट कलर की भी हो सकती है। और आपकी 2 डिज़ायर्स, आपकी 2 विश जो आप यूनिवर्स से चाहते हैं कि वो यूनिवर्स पूरी करें, ठीक है। कुछ भी हो सकती है, XYZ। आपको पार्टनर से रिकन्सिलेशन चाहिए, आपको मैकबुक खरीदना है, आपको आईपैड लेना है, आपको फ़ोन लेना है, आपको जॉब चाहिए, आपको किसी इंटरव्यू में सिलेक्शन चाहिए, कुछ भी विश, ठीक है, वो आप वहाँ पे लिख दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूनियन चाहिए तो मैं लिखूँगी रीयूनियन विद जो भी एक्स पर्सन का नाम है, तो वो आपने लिखा। उसके बाद एक अफर्मेशन लिखना है वहाँ पे, ठीक है। अफर्मेशन इज प्रेजेंट टेंस में एक अफर्मेशन लिखना है कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस यूनियन, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव माई पार्टनर बैक। ऐसे लिख सकते हो। हिंदी में भी लिख सकते हो कि धन्यवाद यूनिवर्स, आपने मुझे मेरे पार्टनर वापस दे दिए, मैं बहुत खुश हूँ, राइट। या आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो थैंक यू यूनिवर्स, फाइनली आई गॉट दैट जॉब एंड आई अर्न सो वेल नाउ। या आप लिख सकते हो कि धन्यवाद यूनिवर्स, मुझे ये नौकरी मिल गई है और अब मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूँ। तो ऐसे करके आपको एक सेंटेंस वहाँ पे लिखना है। अफर्मेशन आप गूगल से नहीं देखेंगे एक्वेरियस। अफर्मेशन जो आपने ऊपर हेडिंग डाली है, लव, जॉब, इंटरव्यू, सक्सेस, यूनियन, उसके बिहाफ पे आप खुद बनाओगे, अपने शब्द चुनोगे। हिंदी और इंग्लिश मैटर नहीं करती, आपके इंटेंशन मैटर करते हैं और वो दिल से आएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए मैंने कहा गूगल से अफर्मेशन मत लेना, अपने बनाना, अपनी सोच से बनाना। और एक लाइन के ही होने चाहिए, वो ऐसे लंबे चौड़े पैराग्राफ में नहीं होते अफर्मेशंस। ये आपने लिख लिया। उसके बाद आप अपने चिट को, जैसे ये एक चिट है, ऐसे फोल्ड करना, ठीक है। फोल्ड करने का भी तरीका होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक चिट है, आपने यहाँ लिखा यूनियन एंड ऑल, तो सबसे पहले इसको आप
अपनी तरफ मोड़ेंगे और फिर इसको ऐसे करेंगे और फिर दोबारा से अपनी तरफ मोड़ेंगे। अगर फिर से और फोल्ड करना है तो फिर अपनी तरफ मोड़ेंगे, और ऐसे है तो फिर से मोड़ के फिर अपनी तरफ मोड़ेंगे। अपनी तरफ ही फोल्ड करना है ताकि ये एनर्जीज आपको रिसीव हो। ठीक है, तो आपने मान लो ये 2 चिट्स बना ली, फाइन। अब आप, अच्छा इससे पहले आपने कैंडल जला रखी है, ये याद रखना भाई। जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती हैं वो कैंडल की लाइट में की जाती हैं, कैंडल में जो है वो चाहिए होती है उसके लिए। सो आपने रखा, उसके बाद आप अपने लेफ्ट हैंड की इस पाम पे इस चिट को रखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर दूसरा राइट हैंड रखेंगे और जो भी आपने अफर्मेशन लिखा है, जो भी आपने विश लिखी है, उसको आंखें बंद करके विजुअलाइज करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स चलता जाएगा। एंड जो आगे का सेंटेंस है कि यू गॉट दैट जॉब, यू अर्न वेल, यू सेलेक्ट इन इंटरव्यू, वॉट एवर जो भी आपने लिखा है वो आप विजुअलाइज कर रहे हैं अपने मन में। ठीक है, वो आप सोच रहे हैं कि वो हो रहा है तो कैसा हो रहा है। 4 और किरदार आपकी सोच में आएंगे कि आपकी मम्मी क्या सोच रही है उस टाइम पे, पापा क्या सोच रहे हैं, पार्टनर है तो पार्टनर क्या सोच रहा है, और सब क्या चल रहा है चारों तरफ क्या है। क्योंकि अभी तो आपने अपनी बात लिखी, दुनिया में वो सब कैसे रिएक्शन हो रहा है उस बात का, वो सब आप विजुअलाइज करोगे। मेरे ख्याल से 1 से 2 मिनट में रियलाइजेशंस वो आपके कंप्लीट होंगे। इमेजिनेशन में लंबा भी कर सकते हो, बट मैं 2 से 3 मिनट से ज़्यादा कोई विजुअलाइजेशन नहीं देखती। उसके बाद आपको दूसरी चीट रखनी है और अपने विश करनी है। उसके बाद इसको, जो भी लाइट कैंडल आपने जला रखी है उसके पास आप इन दोनों चिट्स को रख दें। फिर आप एक डायरी लें, पेन लें। अगर डायरी और पेन नहीं है आपके पास तो एक वाइट कागज ले सकते हैं। वाइट कागज को आप डबल फोल्ड में जो है वो मोड़ लें। अब आपको 2x22 करके अपने मैनिफेस्टेशंस को लिखना है। 2x22 मीन्स कि आप 2 बार, 2 विश हैं आपकी, इन 2 विश को 22 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, जो आपने इस चिट्स में लिखा है उसे 22 टाइम्स लिखेंगे। ओके, आपको रिपीट करना है 22 टाइम्स ये विश, ये अफर्मेशन, 22 टाइम्स ये अफर्मेशन लिखना है। तो जैसे आपने 2 पेज किए हैं तो आप एक पेज पे वो लिख लें, दूसरे पेज पे वो लिख लें। उसके बाद अगले 2 महीने बाद, 2 महीने के बाद मतलब दिसंबर और जनवरी यानी फरवरी के अंदर आप फिर से 2 फरवरी को, उस समय भी 2 आएगा, 2 फरवरी 2 आएगा, कल भी 2/11 है, 2 है, और फरवरी में भी 2 आएगा। तो 2 महीने बाद फरवरी के अंदर उस कागज को निकालेंगे। और जैसे आपने ये एक कागज है, इसके 2 फोल्ड किए थे, तो यहाँ तो आपने लिख लिया, फरवरी में यहाँ लिखेंगे। यहाँ आपने लिख रखा है, फरवरी में यहाँ लिखेंगे सेम 2x22। और इन चिट्स को आपको तब तक किसी बॉक्स में, किसी डिब्बे में बंद करके रखता है कि वो किसी की नज़र में नहीं आए, और आपको इन 2 महीनों में उन्हें खोलना भी नहीं है। ऐसी जगह रखना है जहां आपको पता हो कि मेरी वो चिट्स वहां रखी हैं। 2 महीने के लिए आपको वहीं रख देना है और 2 फरवरी को निकालना है और फिर से ये चीज़ लिखनी है। अगर आपको लगता है कि मेरी ये इच्छा 2 फरवरी से पहले ही ख़त्म हो गई है तो आप इसको लिख करके जला दें। ठीक है, लिखें और फिर जला दें थैंक यू कह के कि मेरी ये विश आपने पूरी कर दी। काफ़ी लोगों की पहले ही हो जाती है। अगर आपको लगता है ये इच्छा मेरी पूरी नहीं हुई है तो आप इसे अगले साल 11 नवंबर का पोर्टल ओपन होगा जब, तब तक के लिए सेव रखें। 1 साल के अंदर अंदर आपकी ये विश कंप्लीट हो जाएगी एक्वेरियस, चाहे ये कुछ भी हो, कोई भी विश हो। ठीक है, यस, इसमें आपको कोई ना कोई, जैसे कहते हैं ना, एक पॉजिटिव सिनेरियो बनता दिख जाएगा। सो ये चीज़ें हैं। अभी जैसी विषय उतना टाइम लग सकता है, छोटी चीज़ें होंगी तो जैसा कि मैंने कहा फरवरी तक ही हो जाएंगी। अगर बड़ी चीज़ें हैं तो नवंबर तक जाएगी, अगले साल तक। बट ये बहुत सिग्निफिकेंट मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जो मैं आज आपसे शेयर करी हूँ। आप इसे ज़रूर करके देखिएगा, ये 100% वर्क करती है एक्वेरियस, 100%। अगर आप इसे ट्रू इंटेंशन से करोगे तो, अगेन मैंने कहा आपने लिख दिया, ये वैसे वर्क नहीं कर रहा है। दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी। लिखने को कोई भी कुछ भी लिख सकता है। मन से करना, फेथ से करना, इच्छा जाहिर करना, जब आप विजुअलाइज कर रहे हो तब वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए। तो ये जो है ये आपका आज 10 मिनट ले सकता है और 2 फरवरी को भी 10 मिनट ही लेगा। 10 मिनट का रिचुअल है बट 222 की एनर्जी है।
222 इज राइट पाथ। जो आप चाहते हो उस डायरेक्शन में आपको यूनिवर्स पुश कर देगा एक्वेरियस अगले 1 साल के अंदर, मैक्सिमम 1 ईयर। और छोटी मोटी चीज फोन वोन मांगोगे तो वो फेब तक ही आ जाएगा, ट्रस्ट मी। ओके, थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। आई होप कि ये सब आपके कुछ काम आएगा। मुझे बताइएगा आपके मैनिफेस्टेशन फैब तक पूरे हों तो मैं वेट करूंगी। फैब में बहुत दूर नहीं है। एंड ये याद आपको रखना है कि 2 फरवरी को आपको इस बॉक्स को खोलना है और इसमें वापस से अफर्मेशन लिखने हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।